ठीक है, चलिए बताइए, मैं नाम लेके पूछूंगा, बताना। नीरज बेटा बताओ, हम लोगों ने कल सबसे पहली चीज क्या पढ़ी थी, पहला सबसे पॉइंट क्या पढ़ा था हम लोगों ने, फर्स्ट पॉइंट क्या था कल का? सर मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं? तो जो स्टार्टिंग क्लासिफिकेशन हुआ था बेटा मेटल्स का, वो कैसे पता करा गया था, कैसे पता करा था मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं? सर वेरी न्यूलैंड। स्टार्टिंग, नहीं सबसे पहले जब कोई भी लॉ नहीं आया था, तब हम लोगों ने कैसे पता करा था कि मेटल्स क्या होते हैं एंड नॉन मेटल्स क्या होते हैं? सबसे पहले बताओ, स्टार्टिंग में बिल्कुल बताओ बेटा। अभिमन्यु आप बताओ, अविनाश आप बताओ, चित्रांश बताओ, डिंपल बताओ, सब लोग बताओ, सबसे पहली चीज कैसे पता चली थी कौन सा मेटल होगा कौन सा नॉन मेटल? आप लोगों को अगर ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में जब बिल्कुल साइंटिस्ट को कुछ भी नहीं पता था, तो उन्होंने सर किस वो बेस एक पे दूसरे के साथ क्लासिफिकेशन किया था? हाँ बेटा, सर वो एक दूसरे के साथ वो मेटल को टकराते थे, वो आवाज आती थी। हाँ हाँ बिल्कुल सही बिल्कुल सही। वो क्या करते थे, दो मेटल को आपस में टकराते थे, अगर टन टन की आवाज आती थी तो बोलते थे मेटल्स हैं, और अगर टक टक की आवाज आती थी तो बोलते थे क्या है, वो नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, डॉबर्नियर का ट्रायड पढ़ा। ठीक है, तो जिससे पूछेंगे वो बताएगा बेटा। ठीक है, चलो अविनाश बताओ बेटा, डॉबर्नियर का ट्रायड क्या था, डॉबर्नियर ने क्या रूल दिया? बताओ बेटा, हर्षिता आप बताओ अगर आपको आवाज आ रही है मेरी तो। सर डोवेनियर ने सर तीन तीन का वो किया था, उसको क्या बोलते, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ऐसे करके कुछ। ऐसे करके कुछ है, अच्छा चलो ठीक है, याद दिला देते हैं तुम्हें। चलो, अगर जो बच्चे कल नहीं आए थे वो भी एक लोग देख लो, और कुछ बच्चे जो हैं वो लास्ट में चले गए थे तो उनका थोड़ा लास्ट के क्वेश्चन रह गए थे, वो भी आप लोग देख लेना। ठीक है, तो देखो एक्चुअल में क्या हुआ, सबसे पहले जो है डॉबर्नियर ने, ये हम लोग ये कल पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको बस एक जस्ट 5 मिनट में क्विक रिवीजन दूंगा। ठीक है, हम पूरा इसे एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी बताते हैं। तो देखो, तो डॉबर्नियर ने सबसे पहले क्या करा, एक डॉबर्नियर जो थे वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट के क्लासिफिकेशन के बारे में कुछ रूल्स बताए, कुछ चीजें बताई, और इन्होंने क्या करा था, 3 ट्रायड बनाई थी। ठीक है, अगर आप लोगों को याद हो वो 3 ट्रायड कौन कौन सी थी, एक थी लिथियम की, ठीक है, और एक थी सोडियम की, एक थी पोटेशियम की। ठीक है, लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम। इन्होंने क्या बोला था कि ये ट्रायड को किस तरीके से रखा गया है, इन्होंने बोला है कि हमने इन्होंने क्या रखा है, 3 3 के ग्रुप बनाए हैं। ठीक है, 3 ट्रायड में 3 3 एलिमेंट के ग्रुप बनाए हैं, और इन ग्रुप को किस तरीके से सेट किया गया था, अगर पहले एलिमेंट और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज निकाला जाए तो जो भी आंसर आएगा वो अपना सेकंड वाले का एटॉमिक मास होगा। तो हम लोगों ने जब ऐसा करके देखा तो एक्चुअल में देखने को भी यही मिला। ठीक है, कि लिथियम का एटॉमिक नंबर था 7, पोटेशियम का था 39, उसका हम लोगों ने जो एवरेज निकाला, मतलब उन दोनों को आपस में जोड़ के जब 2 से डिवाइड किया तो अपने पास आंसर भी उतना ही आया जितना सेकंड वाले मेटल का मास था। ठीक है, यही चीज उन्होंने बताई कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बैरियम के लिए। बट एक्चुअल में जब हम लोगों ने कैल्शियम के मास को और बैरियम के मास को मतलब ऐड करके 2 से डिवाइड किया तो 86 पॉइंट समथिंग आया, विच इज रॉन्ग। ठीक है, तो इनका आंसर कितना था, इनका आया 86.6, जबकि हम लोगों ने इसे ऐड करके जब डिवाइड करा तो इतना हमारे पास नहीं आया। तो इन्होंने क्या करा, अब इनकी जो डेफिनेशन थी उन्होंने इसमें एक वर्ड यूज करा जिसे हमने बोला अप्रोक्सीमेटली। तो इन्होंने बोला कि इनका जो ये ट्रायड वाला रूल है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, ना कि 100% इक्वल। ठीक है, चलो ये बात हम लोग कल पढ़ चुके हैं, तो इसे आगे बढ़ाते हैं। चलो देखो, अगला क्या था, अगला था न्यूलैंड्स का ऑक्टेव रूल। हमने आपको कल बताया था कि न्यूलैंड जो होता वो साइंटिस्ट तो थे ही, साथ में ही वो एक बहुत बड़े म्यूजिशियन भी थे। ठीक है, तो म्यूजिशियन में जैसे 7 कीज होती है, देखो कौन कौन सी, सा रे गा मा पा धा नी देन सा। तो देखो हो क्या रहा था, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी और सातवीं, यानी कि यहाँ पे हो क्या रहा था कि पहली के बाद फिर से कौन सी की रिपीट हो रही थी, 7th की रिपीट हो रही थी, है ना, यानी कि सारे गामा पाधा नहीं, फिर उसके बाद फिर से सा। तो इन्होंने क्या करा, इसी चीज का यूज करा किसमें, इन्होंने अपने पेरियोडिक टेबल में। इन्होंने बोला कि अगर हम लोग एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखें, ठीक है, एलिमेंट्स को अगर उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखें, तो हो क्या रहा था कि पहले एलिमेंट और 8वें एलिमेंट, पहला ये है, दूसरा ये, तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां और ये अलग हो गया 8वां, यानी कि इनके हिसाब से लिथियम और सोडियम जो थे वो एक ही ग्रुप के मेटल थे, विच इज राइट, है ना, वो सही भी था। इन्होंने बोला कि अगर हम लोग अगर एलिमेंट्स को एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखें तो पहले और 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, और ये बात कुछ हद तक सही भी थी। ठीक है, अब मैं जिससे पूछूं वो बताएगा कि न्यूलैंड का जो लॉ था, इनकी सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या थी। कनिष्का बेटा आपको आवाज आ रही है? यस निधि, सर।
निधि और कनिष्का आंसर बताओ। पहले कनिष्का आप बताओ कि जो आपके न्यूलैंड थे इनकी पहली लिमिटेशन क्या थी? पहली लिमिटेशन बताओ, फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड लॉ। कि वो फर्स्ट 20 एलिमेंट के लिए सिर्फ एप्लीकेबल था। ठीक है, दूसरा मैंने नाम किसका लिया था? निधि का। निधि बताओ बेटा आप दूसरी लिमिटेशन बताओ। वेरी गुड कनिष्का। निधि आपको आवाज आ रही मेरी? चलो कोई और बताओ। कोमल बेटा आपको आ रही है? आप बताओ सेकेंड लिमिटेशन बताओ। देखो आप लोग एक पहले तो सब लोग एक बात सुनो। देखो आपको दो चीजें हो सकती हैं, या तो अगर हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपको आता होगा, या तो वो नहीं आता होगा। अगर आपको आता है फिर भी आप बोलो कि सर मुझे आता है, आप बता दो। अगर आपको नहीं आता फिर भी आप बोल दो कि सर मुझे नहीं आता। ठीक है, ये बहुत ही गलत मैनर है। अगर आपसे टीचर आप पूछ रहा है कि बेटा आपका नाम लेके हम बोल रहे हैं कि बेटा बोलो, तो आपको बोलना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इस क्लास में हो, अदरवाइज आप क्लास लीव कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको पढ़ना नहीं है तो आप प्लीज लीव कर जाओ क्लास। और अदरवाइज अगर टीचर आपका नाम लेके आपसे पूछ रहा है कि बेटा ये क्वेश्चन का आंसर बताओ, तो आप बता दो। अगर आपको आता है तो आप बता दो कि सर मुझे आता है, नहीं आता कह दो सर मुझे नहीं आता। सीधी सी बात, हम आपको यहाँ पढ़ाने के लिए तो आए। अगर आपको नहीं आएगा तो मैं आपको बता दूंगा ना, है ना। अपना नुकसान क्यों कर रहे हो आप? कुछ बच्चे चैट कर रहे हैं। हाँ सर मेरा, अच्छा कोमल बोली है सर मेरा माइक वर्क नहीं कर रहा। चलो ठीक है कोमल, तो तुम इसमें लिख के बता दो। चलो कनिष्का तुम बताओ बेटा, तुम बताओ दूसरी लिमिटेशन क्या थी? सर उस टाइम नोबल जो थी वो फाउंड नहीं हुई थी। पलक चौधरी कह रही सर मुझे क्लियर वॉइस नहीं आ रही। क्या सबको मेरी क्लियर वॉइस नहीं आ रही है? सबको आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर सर। आ रही है। सर तो आ पलक रही बेटा, है। तो पलक सर आ बेटा रही फिर ठीक है, तो पलक आपकी तरफ कुछ नेटवर्क इशू है, ठीक है ना, क्योंकि बाकी सब बच्चों को आवाज जा रही है। ठीक है, और एक चीज सुन लो, ये बहुत बैड मैनर है। अगर आपका माइक मतलब नेटवर्क कुछ इशू है तो एक अलग बात है, बट अगर हम आपसे आपका नाम लेके पूछ रहे हैं तो आप बताओ। ठीक है, आता है तब भी बताओ, नहीं आता फिर भी बताओ। क्योंकि देखो हम आपको यहाँ पे एक सवा घंटे पढ़ाएंगे। ठीक है, एक सवा घंटे में अकेले ऐसे हम बोलते तो नहीं रहेंगे। आप मुझे देख भी रहे हो, हम तो आपको देख भी नहीं पा रहे हैं, है ना। तो अगर हम कोई भी चीज आपको पढ़ा रहे हैं, आपका नाम लेके बोलो तो आप बोलो, है ना। क्योंकि आपको आएगा तब भी सही है, नहीं आएगा उसके लिए तो बैठेंगे, हम आपको पढ़ाने के लिए तो आए हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो तो देखो कनिष्का ने फिर से बताया कि पहली लिमिटेशन ये थी कि यहाँ पे लिखा हुआ है दिस रूल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर फर्स्ट 20 एलिमेंट, यानी कि पेरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट 20 एलिमेंट थे, पहली बात तो ये रूल सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स पे एप्लीकेबल हुआ। दूसरी बात ये कि जब इन्होंने ये रूल दिया था तब जो आपकी नोबल गैसेस हैं उनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी। क्योंकि अगर उस टाइम पे नोबल गैसेस की डिस्कवरी हो गई होती तो इनका रूल गलत हो गया था। क्यों? क्योंकि देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां एलिमेंट किसे होना चाहिए था? नियॉन को। यानी कि लिथियम और नियॉन की प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए थी, जबकि लिथियम और नियॉन की कोई प्रॉपर्टी सेम नहीं है। लिथियम एक अल्कली मेटल है और नियॉन तुम्हारी क्या है? नोबल गैसेस है। ठीक है, तो ये हो गया था किसका? न्यूलैंड्स का ऑक्टेव रूल। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। फिर आते हैं लॉदरमेयर। लॉदरमेयर पे मैंने कल क्वेश्चन भी कई सारे करवाए थे, है ना। हमने कहा था लॉदरमेयर की थ्योरी से एक भी क्वेश्चन आपके क्लास में, आपके एग्जाम में नहीं आता है, तो आपको वो पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी। ठीक है, लेकिन लॉदरमेयर का कर्व आता है और इससे क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो लॉदरमेयर ने क्या किया? एटॉमिक वॉल्यूम, ये देखो क्या लिखा हुआ है, एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक वेट के बीच में इन्होंने एक कर्व प्लॉट किया। उस कर्व पे इन्होंने एलिमेंट को दिखाने की कोशिश की। इन्होंने क्या बोला कि जो पीक्स हैं इस कर्व की, जो पीक्स हैं, है ना, ये जो पीक्स हैं, इन्होंने क्या करा, इस पीक्स पे इन्होंने एल्कली मेटल को रखा। किसे रखा? एल्कली मेटल्स को। ठीक है, और इसके जो बॉटम्स हैं, ये जो बॉटम दिख रहा है ना, इस पीक्स, इस कर्व के जो बॉटम है उस पे इन्होंने ट्रांजिशन एलिमेंट को रखा। ट्रांजिशन एलिमेंट की मतलब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? डी ब्लॉक की। ट्रांजिशन एलिमेंट मींस हम लोग डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं, है ना। तो इन्होंने क्या करा? पीक्स पे रखा एल्कली मेटल्स को और बॉटम पे रखा इन्होंने ट्रांजिशन एलिमेंट को। अब देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर कहीं से बनते तो वो दो चीजें। एक तो इस कर्व का जो डिसेंडिंग कर्व है, ये जो आप ग्राफ देख रहे हो, सॉरी, इस ग्राफ का जो डिसेंडिंग कर्व है उस पे इन्होंने क्या रखा? ये देखो, एक ये डिसेंडिंग होगी लाइन, एक ये डिसेंडिंग लाइन हो गई, एक ये डिसेंडिंग लाइन हो गई और एक ये डिसेंडिंग लाइन। तो इन्होंने क्या करा? इस ग्राफ का जो डिसेंडिंग ऑर्डर वाली लाइनें हैं उस पे इन्होंने क्या करा? एल्कलाइन अर्थ मेटल को प्लेस किया। ठीक है, और इस ग्राफ का जो असेंडिंग कर्व है उस पे इन्होंने क्या करा? हेलोजन्स को रख दिया। ठीक है, तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है, बताओ इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो वो आपको बताना है। चलो आगे देखो। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? फिर हम लोगों ने पढ़ा मेंडलीव पेरियोडिक टेबल। मैंने आपको कल भी बोला था कि आपको ये पेरियोडिक टेबल याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मेंडलीव की सिर्फ आपको लिमिटेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज ही याद करने, ठीक है, और आपको इसमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अविनाश कह रहा है बेटा सर कभी कभी वॉइस कट रही है। अच्छा अविनाश, मैं अपना नेट चेक कर लेता हूँ, एक मिनट रुको। अभी आ रही है सबको मेरी आवाज? सर आ रही है हमें तो। आपको आ रही है? यस सर, सर आ रही है। चलिए ठीक है, ठीक है बेटा, अगर आपको आ रही है तो इसका मतलब अविनाश बेटा तुम्हारी तरफ कुछ इशू होगा।
अगर बीच में आवाज मेरी ना आए, है ना, तो आप मुझे बता देना, मैं नेट चेंज कर लूंगा, ठीक है। चलिए ठीक है। तो मैंने कल आपको बताया था कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आपको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। इसकी जो प्रॉपर्टीज है, इसकी जो लिमिटेशन है, वो आपको याद करने है। हमने बोला था एक ये पॉइंट पे आप अंडरलाइन करो, ठीक है, कि मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल दी थी वो एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में दी थी। ध्यान रखना, इन्होंने क्या कहा था, एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट को इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में रखा था। और सबसे बड़ा इनका ड्रॉबैक नहीं कहेंगे, सबसे बड़ा इनका इनकी पीरियोडिक टेबल को समझने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हुई वो ये, इन्होंने क्या करा, कुछ कुछ जो प्लेस था, वो स्पेस जो था उसे फ्री छोड़ दिया, भरा ही नहीं उसे, ठीक है। तो ये सब आपको देखने और याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप ये पढ़ लेना, हमने कल भी पढ़ाया था, फिर से रिपीट नहीं करेंगे। इट इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक वेट 63। जब इन्होंने ये पीरियोडिक टेबल दी थी उस समय सिर्फ 63 यानी कि 63 एलिमेंट्स ही डिस्कवर हुए थे। फिर उन्होंने बोला कि 7 हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं, उन्हें पीरियड बोलते हैं, कॉलम को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। ये सब आपको हम पढ़ा चुके हैं, है ना। चलो आगे देखो, एडवांटेज डिसएडवांटेज। उसके बाद हम लोग आ गए थे कल क्वेश्चंस पे, ठीक है। हम लोगों ने कल ये क्वेश्चन करे थे, कुछ बच्चों के इन क्वेश्चंस के आंसर आ रहे थे, कुछ के नहीं आ रहे थे, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लो, कह रहा है इफ A, B and C are the three elements of the Doppler triad and atomic masses of A and B are 7 and 15 respectively, then the atomic mass of C। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर A, B, C, तो हमें पता क्या है, हमें पता है अगर A, ठीक है, B और C तीन एलिमेंट हैं, तो पहले वाले और तीसरे वाले का जो मास होगा, उनका जो एवरेज होगा, तो पहले वाले का मास दिया है क्या आपको, पहले वाले का मास दिया हुआ है 7, प्लस दूसरे वाले का मास दिया है, दूसरे वाले का मास आपको नहीं दिया, यानी कि C आप मान लो, ठीक है। अपॉन में क्या होता था 2, ठीक है। और ये इक्वल होता था किसके, दूसरे वाले मास के, दूसरे वाले का मास आपको कितना दिया हुआ, 15 दिया हुआ, ठीक है, 15। तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग 15 को इधर, ये 2 को आप इधर भेजो, कितना हो जाएगा 13 इज इक्वल टू 7 प्लस C। तो यहाँ से C इज इक्वल टू निकल के आ रहा था 13 माइनस 7 यानी कि 23। इसका मतलब ये था कि इसका क्वेश्चन का आंसर क्या था, 23, ठीक है। कोमल बी, नहीं बेटा बी नहीं है, कोमल बी नहीं है, इसका आंसर C है। कल मैंने करवाया था क्वेश्चन, सी है, यस सर। हाँ कल ही मैंने क्वेश्चन करवाया था आपको, है ना, कल मैंने क्वेश्चन कराया था। कुछ बच्चे थे जिन्होंने बीच में ही क्लास, कुछ बच्चों का नेट खत्म हो गया था, कुछ बच्चे और किसी रीजन से चले गए थे, है ना, तभी हम ये क्वेश्चन आपको फिर से एक बार करा देते हैं। चलो देखो, ये आपके पेपर में एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए आप ध्यान से देखो और करो। चलो देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द लॉदरमेयर कर्व्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। पहले तो ध्यान से ये पढ़ा करो कि आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, ठीक है। अगर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो अलग बात है, अगर आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो अलग बात है, तो आंसर आपका चेंज हो जाएगा। कह रहा है द एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज विद ऑक्युपाई द सेम पोजीशन इन द कर्व। देखो सिमिलर प्रॉपर्टीज बिल्कुल सही बात है, ये बताओ करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, ये बात ए जो है करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, करेक्ट है। करेक्ट है ना, क्योंकि एक बार देख लो जल्दी से, देखो कहां गया कर्व, और ऊपर होगा, सेकंड सर इनकरेक्ट। देखो देखो ये जो कर्व जो है, इस पे सेम एलिमेंट, इनकी प्रॉपर्टी सेम है, तभी तो इन्हें पीक पीक पे रखा गया है। ये एल्कली मेटल सारे एक साथ रखे गए, यानी कि इनकी प्रॉपर्टी सेम है। फिर यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में किसे रखा गया है, एल्कलाइन अर्थ मेटल को, इनकी प्रॉपर्टी सेम है। असेंडिंग ऑर्डर में रखा गया हेलोजन्स को, इनकी प्रॉपर्टी सेम है, ठीक है। तो इनकी प्रॉपर्टी सेम है तभी तो इन्हें रखा गया है, नहीं तो रखते ही क्यों, है ना। तो चलो क्या था क्वेश्चन, ये था कह रहा था इनकरेक्ट बताओ, तो ये बात करेक्ट हो गई ना, ये तो करेक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें इनकरेक्ट जैसा कुछ भी नहीं है। दूसरा क्या कह रहा है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर एट द पीक्स ऑफ द, इनकरेक्ट है सर ये। बताओ ये करेक्ट है बेटा, इनकरेक्ट करेक्ट है, बिल्कुल सही है ना, क्योंकि पीक्स पे कौन से एलिमेंट रखे हुए हैं, पीक्स पे एलिमेंट कौन से रखे हुए हैं, पीक्स पे कौन से एलिमेंट है, पीक्स पे एल्कली मेटल है, ना कि एल्कलाइन अर्थ मेटल है, ध्यान रखना। आपसे पूछा था इनकरेक्ट कौन सा, तो यही हो गया आपका इनकरेक्ट। अगला भी चेक कर लो, कह रहा है हेलोजन्स आर एट असेंडिंग पार्ट ऑफ द कर्व, बिल्कुल सही बात है, कर्व का जो असेंडिंग पार्ट था उसी पे तो हेलोजन रखे हुए थे, तो यानी कि ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। फिर क्या कह रहा है, द एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट इज पीरियोडिक इनिशियल डिक्रीजेस विद द इंक्रीज, ये भी सही है ना, आप एटॉमिक वॉल्यूम और उसके बीच में अगर निकालोगे तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। फिर से देखो क्या पूछा, इनकरेक्ट पूछा है, कह रहा है किसके लिए, लॉदरमेयर कर्व के लिए फिर से इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है। तो आपसे पहला क्या कह रहा है एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट वर टेकन ऑन वाई एक्सेस एंड एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट ऑन एक्स एक्सेस। जरा देख लो जरा। अच्छा पहले तो मुझे एक चीज बताओ, क्या एक्सेस जो है वो फिक्स होती हैं क्या, अगर ऐसा होगा कि ये एक्स एक्सेस है, ठीक है, क्या ये ऐसा फिक्स है कि ये एक्स होगी ये वाई होगी, क्या ऐसा फिक्स होता है, बताओ बेटा बताओ, क्या ये बात फिक्स होती है कि अगर हमने इसे एक्स माना तो वाई ही मानेंगे, या अगर ये वाई है तो ये एक्स होगा, ऐसा कुछ फिक्स होता है? नो सर। मेरी बात सुनो,
एक्सेस और ओरिजिन जो होता है, एक्सेस और ओरिजिन जो होता है वो आर्बिटरी होता है। आर्बिटरी का मतलब समझते हो, फिक्स नहीं होता है। एक्सेस और ओरिजिन जो होते हैं वो आर्बिटरी होते हैं, यानी कि वो फिक्स नहीं होते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, तो इन्होंने क्या कहा, आपसे क्या पूछा, इनकरेक्ट पूछा ना। इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने कहा इनकरेक्ट बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट ऑफ द लॉदर फॉर द लॉदरमेयर कर्व, एटॉमिक वॉल्यूम एंड एलिमेंट। बट हाँ, लेकिन ये बात इन्होंने सही कही है, क्योंकि उन्होंने तो वही मान के रखा ना, वाई एक्सेस पे किसे रखा, वॉल्यूम को, और एक्स एक्सेस पे किसे रखा, मासेस को, ठीक है। अगला पढ़ो, कह रहा ऑल द पीक्स वर ऑक्युपाइड बाय एल्कली मेटल। क्या ये बात सही है कि यस करेक्ट है। करेक्ट सर। ये बिल्कुल करेक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट है, और ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। वैसे तो एक्सेस और ओरिजिन जो होते हैं वो आर्बिटरी होते हैं। आर्बिटरी का मतलब कि वो फिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे इन्होंने ये जो कर्व दिया उसमें इन्होंने ऐसे ही किया है, उस पर इन्होंने करा, एटॉमिक वेट को रखा, वो एटॉमिक वॉल्यूम को रखा है, और एक्स एक्सेस पे इन्होंने एटॉमिक वेट को रखा है। अगला क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है हेलोजन्स, अगला ऑप्शन, हेलोजन्स वर प्रेजेंट ऑन द डिसेंडिंग कर्व। क्या ये बात सच है? यस सर। सर इनकरेक्ट। बेटा ये इनकरेक्ट है। एक बात समझो, एक बात समझो, डिसेंडिंग कर्व, ये देखो, ये डिसेंडिंग कर्व होता ना, एक ये वाला डिसेंडिंग कर्व में अगर आपको ध्यान होगा तो एल्कलाइन अर्थ मेटल रखे हुए हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर। असेंडिंग ऑर्डर में हेलोजन्स रखे हुए हैं। फिर से देखो एक बार, असेंडिंग ऑर्डर चेक करो जरा, ये देखो, इधर देखो, ये जो डिसेंडिंग ऑर्डर है इसमें किसे रखा गया है, डिसेंडिंग ऑर्डर में एल्कलाइन अर्थ मेटल को रखा गया। ये वाला चेक करो कर्व जो नीचे गिर रहा है, ये वाला कर्व जो नीचे की तरफ गिर रहा है, उसमें कौन सा, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, ठीक है। तो कहने का मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में तो एल्कलाइन अर्थ मेटल को रखा है। और असेंडिंग ऑर्डर चेक करो, असेंडिंग में किसे, हेलोजन्स, इधर फिर से हेलोजन, फिर हेलोजन, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि डिसेंडिंग में किसे रखा हुआ है, क्या पूछा था? सर डिसेंडिंग हेलोजेंस को बोला था। आपसे कह रहा है हेलोजन वर प्रेजेंट एट द ऑन द डिसेंडिंग, ठीक है। डिसेंडिंग में नहीं, डिसेंडिंग में तो ये अपने एल्कलाइन अर्थ मेटल है, असेंडिंग में जो है वो हेलोजन्स है, यहाँ पे हेलोजन्स है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है वो आपका सही हो गया, मतलब स्टेटमेंट तो ये गलत है, बट आंसर आपका ये सही हो गया, क्योंकि आपसे इनकरेक्ट ही तो पूछा है। देखो ना कहाँ गया, आपसे पूछा इनकरेक्ट बताओ, तो इनकरेक्ट बता दिया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग दो। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कह रहा है बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, जल्दी से बताओ। ये क्वेश्चन मैंने कल बता दिया था वैसे। सी ऑप्शन, सी सी ऑप्शन। ऑप्शन क्या कह रहा है, इन द लॉदरमेयर कर्व एल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्युपाई द असेंडिंग। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया कि एल्कलाइन अर्थ मेटल जो है डिसेंडिंग पोजीशन पे है, ना कि असेंडिंग पे। तो ये बात बिल्कुल, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया और बात बिल्कुल गलत हो गई, ठीक है। और ये दो क्वेश्चन मैंने आपको घर से लाने को बोला था। कितने लोगों ने किया ये क्वेश्चन? सर किया है। किया है, ठीक है। चलो किसने किसने किया है? सर हैंड रेज करके बताएं। हाँ बताओ बेटा, क्या कह रहा है, कह रहा है इन लॉदर मेयर ग्राफ ए बी सी डी एंड ई एलिमेंट्स। कह रहा है बताओ ए बी सी डी और ई। अब आपको, अगर आपने लॉदर मेयर का कर्व पढ़ा तो आपको पता होगा पीक्स पे किन्हें रखा गया। कह रहा पीक्स पे हेलोजन है क्या, हेलोजन पीक्स पे है क्या, जल्दी बता दो। नो सर। एल्कलाइन अर्थ मेटल है क्या? सी नहीं है। एल्कली मेटल है क्या? यस सर। यस सर। नो सर। रखे हुए हैं। ट्रांजिशन मेटल है क्या? नहीं है। ट्रांजिशन मेटल कहाँ पे, बॉटम पे है ना। नीरज कह रहा है सी, कोमल, अच्छा कोमल का पहला वाला आंसर, नीरज बी, नीरज सी कह रहा, हाँ ठीक है। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है मेंडलीव, ये क्वेश्चन आप देख लो। हाँ इस क्वेश्चन को बेटा पहले तो 100% लिखो, और इसे जो है कॉपी पे नोट करो अभी के अभी, जल्दी से नोट करो, नोट करो, पानी पीते हैं जब तक, जल्दी नोट करो। हो गया सर। इस क्वेश्चन को आपको समझाते हैं, ठीक है। हो गया, सब हो गया बेटा? यस सर। यस सर। चलो चलो देखो, तो इस क्वेश्चन को आपको मैं एक ट्रिक लिखवा रहा हूँ, वो आपको याद करनी है, ठीक है। देखो एक चीज समझो भैया, डी, वेदांत आप डी कौन से का बता रहे हो, इस वाले क्वेश्चन का? यस सर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का, यस सर। क्वेश्चन नंबर 6 का नहीं बेटा, नहीं, ठीक है, ये नहीं है, इसका डी आंसर नहीं है, ठीक है, इसका डी आंसर नहीं है। देखो हम पहले समझाते हैं आपको। देखो एक्चुअल में करा हुआ क्या कि जो आपके कौन कह रहा है भैया, डी मैंडलीव, मैंडलीव कौन सा आंसर बेटा बता रहे हो आप?
चलो खैर, तो देखो इधर देखो, चलो बाद में कमेंट करना, इधर देखो पहले। देखो हुआ क्या कि जो मैंडलीफ की पीरियोडिक टेबल थी, उन्होंने क्या करा, उन्होंने कुछ एलिमेंट्स की जो जगह स्पेस छोड़ दी थी, तो उसके अंदर कौन कौन से मेटल है, तो ध्यान रखना आपको बस ये इतनी सी बात, इस इतनी सी बात को आप ट्रिक बनाओ, लिखो कहीं पे ट्रिक, ठीक है, और इसे आप बिल्कुल याद कर लो, इसे आपको बिल्कुल रटना है। क्या? पहली बात, बोरॉन के नीचे किसे रखा गया था? स्कैंडियम को। एल्युमिनियम के नीचे रखा गया था गैलियम को। सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम को। और मैग्नीज के नीचे टेक्नीशियम को रखा गया था। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनके नाम। आपसे बोला जाता है कि बताओ मेंडलीफ की जो पीरियोडिक टेबल थी उस टाइम पे स्कैंडियम को किस नाम से जाना जाता था? क्योंकि स्कैंडियम को बोरॉन के नीचे रखा गया, इसलिए हम लोग इसे बोलते थे एका। एक सेकंड रुकना बेटा। इसे हम लोग बोलते थे एका, ई के ए, एका बोरॉन। एका बोरॉन का मतलब क्योंकि ये बोरॉन के नीचे रखा गया था, ठीक है। तो आपसे सबसे पहले तो इनके नाम पूछे जाएंगे, एका बोरॉन। फिर कह रहा है एल्युमिनियम के नीचे किसे रखेंगे? गैलियम को। इसे क्या बोलेंगे? एका एल्युमिनियम, ठीक है। मतलब ये किसका नाम है? ये नाम है गैलियम का। गैलियम का नाम आपसे क्या कहेगा? उसमें लिखा होगा बताओ एका एल्युमिनियम किसका नाम है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, ए बी सी डी, ठीक है। आपको बोलेगा ए बताओ, बी बताओ, सी बताओ एंड डी बताओ। ए में आपसे कह देगा एका बोरॉन, कह देगा कि बताओ एका एल्युमिनियम, कह देगा एका सिलिकॉन, कह देगा एका मैग्नीज, कह देगा। और आपसे बोलेगा बताओ इनमें से एल्युमिनियम का कौन सा है। तो आपको गैलियम का कौन सा नाम है? तो ध्यान रखना जहां पे एका एल्युमिनियम लिखा होगा वही गैलियम का नाम है, क्योंकि गैलियम को एल्युमिनियम के नीचे रखा गया था, ठीक है। तो गैलियम का नाम क्या रख दिया? एका एल्युमिनियम। एका मतलब ये इसको नीचे रखा गया है। ऐसे स्कैंडियम का क्या रख दिया गया? एका बोरॉन। ऐसे ही जर्मेनियम का रखा गया एका सिलिकॉन, ठीक है। और आपके पास Mn का, टेक्नीशियम का रखा गया एका मैग्नीज। चलो इतनी सी बात नोट कर ली सब लोगों ने? बताओ जल्दी बताओ, इसे ट्रिक बना के नोट करो। सर कर लिया सर। अगर नोट कर लिया है, अगर आपने नोट कर लिया है तो अब जरा देखो, एक सेकंड देखो, अब जरा क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है मेंडलीव लेफ्ट द स्पेस फॉर एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, द एलिमेंट इज नॉट। इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है? बता दो, बता दो जल्दी, आंसर बता दो। क्वेश्चन पढ़ो, उसका आंसर दो। सर थर्ड ऑप्शन। जर्मेनियम नहीं है। देखो जरा, सर जर्मेनियम तो है बेटा, सेकंड। जर्मेनियम तो है। सर सेकंड। सर सेकंड ऑप्शन। सर एक चीज सुनो, सीजियम एक चीज सुनो, एक चीज सुनो। हाँ ये वाला नहीं होगा, और क्या, सही बात है। एस ई नहीं होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे तो क्या एस ई कहीं रखा हुआ है? नहीं रखा हुआ है। देखो स्कैंडियम एस सी रखा हुआ है। अगर एस सी होता तो वो सही हो जाता, क्योंकि देखो बोरॉन के नीचे स्कैंडियम को रखा गया है, एल्युमिनियम के नीचे गैलियम को रखा गया है। तो यहाँ पे गैलियम है क्या? गैलियम भी है, गैलियम है तो ये सही है। जर्मेनियम है, देखो सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम रखा गया है, ये भी सही है। टेक्नीशियम, मैग्नीज के नीचे टेक्नीशियम, ये भी सही है। बट एसी, सिलीनियम को कहीं पे भी नहीं रखा गया है ना, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है बी। बोलो बताओ, इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? 2-2, आशीष अविनाश बोल रहा है 2, वेदांत बोल रहा है 2, ठीक है बेटा, Yes, बिल्कुल sir. सही। ठीक है, बताओ इतनी बात आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई? यस सर। तो अब मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। अभी तक हम आपसे कल कह रहे थे ना कि हम लोग बहुत बोरिंग चीज पढ़ रहे हैं, बोरिंग चीज पढ़ रहे हैं, जितनी पढ़नी थी पढ़ ली। अब आएगा आपका मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है। अब आपको पढ़ने को मिलेगी मॉडर्न पेरियोडिक टेबल, और मॉडर्न पेरियोडिक टेबल के अंदर आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। तो मुझे बस 1 मिनट दो, मैं ये स्लाइड चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। Yes, sir. आज बारिश हो रही तुम लोगों के यहाँ? Yes, sir. आज भी हो यस रही है? Yes, sir, हो रही है सर। बस 1 मिनट रुको। स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? यस Yes, सर। sir. चलो ठीक है, चलो ठीक है। तो देखो यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया, मैंने बोला था यहां तक आप लोग नोट कर लो, तो आप लोगों ने यहां तक नोट भी कर लिया, ठीक है। ये कलर लेते हैं, चलो ठीक है, यहां तक आप लोगों ने नोट कर लिया। अब बस आगे ध्यान से देखना, ठीक है। Yes, sir. पेरियोडिक टेबल सब लोगों ने देखी कि नहीं देखी? पहले तो मुझे ये बताओ, सबने पेरियोडिक टेबल देखी है कि नहीं? सर देखिए यस तो सर। चलो एक काम करते हैं, पहले आपको हम एक बार पेरियोडिक टेबल और दिखा देते हैं, ठीक है। एक तो इसमें एक बार में एक ही चीज शेयर होती है, चलो देखते हैं अगर हो जाता है तो। पेरियोडिक टेबल कहाँ पे है? पी ब्लॉक में होगी। पहले तो आपको मॉडर्न पेरियोडिक टेबल एक बार दिखाते हैं, ठीक है। क्या आपको विजिबल हुई मॉडर्न पेरियोडिक टेबल?
Yes, sir. यस सर। Yes, sir. दिख रही है ना? चलो ठीक है, Yes, इसे sir. थोड़ी देर के लिए साइड में कर देते हैं। तो देखो एक्चुअल में ये आज के टाइम पे मॉडर्न जो सर आवाज कट रही है आपकी। सर आवाज अच्छा आवाज कट रही है तो मुझे एक मिनट देना, ठीक है, 1 मिनट दो बस। Yes, sir. अब आ रही है आवाज बेटा? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. चलिए ठीक है, चलो ठीक है। हाँ तो देखो हम ये आपसे ये बोल रहे थे कि देखो हम लोगों को आज के टाइम पे जो पेरियोडिक टेबल दिखती है वो एक्चुअल में तो ये है जो आपको इस समय स्क्रीन पे दिख रही है, ठीक है। बट स्टार्टिंग में क्या हुआ वो हम आपको फिर से भी स्टार्टिंग से दिखाएंगे। तो पहले हम एक बार आपको समझा देते हैं कि इसमें क्या क्या है। देखो तो सबसे पहले अपने पास पेरियोडिक टेबल जो बनाई गई उसमें सबसे पहले फिक्स क्या किया गया, सबसे पहले फिक्स किया गया पेरियोड्स एंड देन उसके बाद फिक्स किया गया ग्रुप। तो अगर आपको पता हो कितने पेरियोड होते हैं, 1, एक सेकंड रुकना। हाँ तो पहला पेरियोड कौन सा है, ये वाला, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा, पांचवा, छठा एंड सातवां। तो हमें ये पता चल गया कि जो मॉडर्न पेरियोडिक टेबल है उसमें नंबर ऑफ पीरियड कितने हैं, 7, ठीक है। एंड नंबर ऑफ ग्रुप, नंबर ऑफ ग्रुप कितने जल्दी बता दो, नंबर ऑफ ग्रुप कितने हैं, 18. 18, ठीक है, 18, ठीक है। फिर उसके बाद अभी तक देखो, अभी तक जितनी भी पेरियोडिक टेबल हम लोग के जो भी साइंटिस्ट थे वो पेरियोडिक टेबल जो दे रहे थे वो कैसे दे रहे थे, वो कह रहे थे एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखो, एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखो। लेकिन जब मॉडर्न पेरियोडिक टेबल आई तो सबसे पहली बात तो मॉडर्न पेरियोडिक टेबल जो है वो मोजले ने दी, ठीक है। हेनरी मोजले, नाम सुना आप लोगों ने इनका? यस सर। आप लोगों ने इनका नाम सुना है? यस सर। ठीक है। तो मॉडर्न पेरियोडिक टेबल के आप कह लो मतलब जो खोज करता थे जिन्होंने डिस्कवरी की वो थे हेनरी मोजले, ठीक है। और हेनरी मोजले ने क्या बताया कि एलिमेंट को उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ना रख के उनके एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर रखा जाए तो हम लोग ये काम कर सकते हैं। तो हेनरी मोजले ने क्या किया कि एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ना रख के उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा, ठीक है। और उन्होंने क्या करा कि जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 1, फिर उसके बाद क्या आ गया, 2 आ गया, मतलब एक फर्स्ट पेरियोड में कितने एलिमेंट है, 2। ऐसे करके उन्होंने क्या करा, 18 ग्रुप बनाए, 7 पेरियोड बनाए, एलिमेंट को फिक्स किया। फिर हम लोग को पता है कि ये वाले एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक। ऐसे इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक, ठीक है। और जो ये नीचे रखे हुए इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। बोलो ये बात सबको पता है कि नहीं पता है? Yes, sir. Yes, sir. ये बात सबको पता है, ये बात सबको पता है। अच्छा क्या आपको ये पता है कि एस ब्लॉक के एलिमेंट को एस ब्लॉक का एलिमेंट ही क्यों कहा जाता है बेटा? सबको पता है कि नहीं पता है? जल्दी बता दो। Sir, electron configuration के यस कारण. Yes, sir. Sir, electronic configuration. इलेक्ट्रॉन है एस ऑर्बिटल में आता है। सिमिलरली अगर पी ब्लॉक की बात करें तो पी ब्लॉक के एलिमेंट को पी ब्लॉक के एलिमेंट इसलिए बोला जाएगा क्योंकि पी ब्लॉक का जो आउटर मोशन का इलेक्ट्रॉन होगा किसमें आएगा, पी ऑर्बिटल में आएगा। चलो बना के देख लेते हैं, जल्दी से बना के सर देखते आपकी हैं। चलो आवाज हम आपसे नहीं क्या आ बोल रही रहे है. हैं, सर मेरी आवाज आवाज नहीं आ रही है? बीच बीच में मैंने, आ रही है। चलो यार एक बार और मैं चेक कर लेता हूँ। आज नेटवर्क की बहुत ज्यादा इशू हो रही है, वैसे पता नहीं क्या हो गया। एक बार अच्छा चेंज करके देख। आ रही बेटा, अब आवाज आ रही है? Yes, Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, कोई भी अगर आवाज बीच में ना आए तो हम बोल देना, ठीक है। आप Yes, sir. वॉइस कट रही है अविनाश, मैंने नेट चेंज कर लिया, ठीक है। अब आई होप आपको अच्छी आ रही होगी आवाज, अच्छी मतलब क्लियर आ रही होगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करें, बोले आप? Yes, sir. चलिए देखिए,
तो मैं आपसे ये कह रहा था कि हम लोग अब क्या कह रहे थे हम लोग, हाँ मैं ये बोल रहा था कि एस ब्लॉक के एलिमेंट को एस ब्लॉक के एलिमेंट क्यों कहते हैं, तो आपने बोला कि एस ब्लॉक के एलिमेंट को एस ब्लॉक के एलिमेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है एस ऑर्बिटल में आ रहा है, एस सबशेल में आ रहा है। देखो करके देख लेते हैं। चलो मैंने बोला सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। कैसे लिखेंगे हम लोग इसे 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। तो हाँ भाई देखो इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें आ रहा है एस ऑर्बिटल में, तो हम लोग बोलेंगे सोडियम जो है वो एक एस ब्लॉक एलिमेंट है। ये बात बिल्कुल सही है। चलो हम कहते हैं बोरॉन को उठा लो, बोरॉन को उठा के देखते हैं। बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है 5। कैसे लिखेंगे 1s2 2s2 एंड 2p1। तो इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किसमें आ रहा है पी में, तो हम लोग क्या बोलेंगे ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है। आप लोगों को ये अबाव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आता है कि नहीं आता, पहले तो ये बता दो मुझे। सर आता यस है। सर। क्यों बेटा सर आता है। यस सर। आता है, आता है। चलो Yes, sir. ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इससे नहीं पढ़ेंगे। देखो हम लोग क्या करेंगे एक्चुअल में पेरियोडिक टेबल को ड्रॉ करेंगे और खुद से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से फिर आपको क्लियर नहीं होगा। तो इसे हम हटा रहे हैं और उस पर चलते हैं चैप्टर पे, ठीक है। इसे करते हैं लीव यहाँ से। चलो सबको स्लाइड दिख रही है बेटा? यस सर। यस सर। स्लाइड सबको दिख रही है बेटा? यस सर। चलो देखो यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो देखो तो हुआ क्या, सबसे पहले जब इन्होंने क्या करा, मोजले, हेनरी मोजले, ये लिखा हुआ है ना हेनरी मोजले, हेनरी मोजले ने क्या करा, मॉडर्न पेरियोडिक टेबल को दिया। इन्होंने मॉडर्न पेरियोडिक टेबल की खोज की और इन्होंने क्या बताया कि जो आपके हॉरिजॉन्टल ऐसे लाइन खींची हुई है, ठीक है, उन्हें इन्होंने क्या बोला पीरियड्स, और वो पीरियड थे कितने 7, ठीक है। और जो आपके वर्टिकल ग्रुप थे, उन्होंने वर्टिकल लाइंस थी, इन्होंने उन्हें क्या बोला ग्रुप्स बोला, और कितने ग्रुप्स थे 18 ग्रुप थे, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये तो बात हो गई कि कितने पीरियड थे कितने ग्रुप थे, ठीक है। लेकिन आपका जो क्वेश्चन आएगा वो आपका आएगा कि बताओ कि नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करो। आपसे बोलेगा कि बताओ 7th पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, बताओ 7th पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। या आपसे बोलेगा बताओ 5th पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। या आपसे कहेगा बताओ 4th पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। तो क्या आप काउंट करने बैठोगे? बताओ क्या आप काउंट करने बैठोगे? नो सर। अच्छा क्या आप काउंट करके बता सकते हो? क्या आप काउंट करके बता सकते हो? बताओ मुझे। देखो अगर आप काउंट करके बता सकते हो तो पेरियोडिक टेबल देखो और मुझे बताओ 7th पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, अगर आप काउंट करके बता सकते हो तो। किसी के पास पेरियोडिक टेबल है? चलो हम खुद ही ओपन करते हैं, रुको 1 सेकंड, 1 मिनट मुझे दो, मैं खुद ओपन करता हूं। ये रही आपकी पेरियोडिक टेबल, ठीक है। अब बताओ 7th पीरियड आप देखो और 7th पीरियड देख के बताओ कि कितने एलिमेंट है 7th पीरियड में। 7th पीरियड कौन सा है? देखो पहला ये सर ड्रॉ फ्रेंशियम, कर लेते हैं। कितने बेटा? सर फ्रेंशियम में 7th पीरियड। नहीं देखो पहले 1 सेकंड बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही। 1 2 3 4 5 6 7, जरा साथ में गिन लो। 1 2 इसे हटा दो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। क्या कितने बेटा? 17। बोलो बोलो। 17। 17। कुछ बच्चे बता रहे 17, कुछ बता रहे 32। कनिष्का ने आंसर दिया 32। कनिष्का आपको कैसे पता 32 होंगे बेटा? वेदांत बता रहा है 4। सर एफ ब्लॉक में भी आते हैं कुछ एलिमेंट्स। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है कनिष्का, वेल डन। देखो सब बच्चों ने ध्यान नहीं दिया। आप एक चीज देखो, आप जब 7th पीरियड में इलेक्ट्रॉन एलिमेंट काउंट कर रहे हो तो देखो पहला ये, दूसरा ये, आपने तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एलिमेंट तो आपने ये वाले काउंट कर लिए ना। अगर आपको नहीं पता है तो आपको पता होगा कि यहाँ से 14 ऐसे एलिमेंट भी थे, 14 नहीं 15 ऐसे एलिमेंट थे, क्योंकि एक्टिनम को भी तो हटा दिया ना। तो 15 ऐसे एलिमेंट थे जिनकी प्रॉपर्टीज जो थी वो कैसी थी, एफ ब्लॉक की शो कर रहे थे वो लोग। तो उन्हें यहां से उठा के कहां डाल दिया गया, यहाँ पे। तो आप इन एलिमेंट्स को भी तो काउंट करो। तो 17 वो और 15 इधर, ठीक है। तो आप काउंट करो कितना आ जाएगा 32, ठीक है। इसका मतलब आप डायरेक्ट ऐसे काउंट करके नहीं बता सकते। अगर नहीं बता सकते तो कैसे बता सकते हो, चलो देखते हैं। देखो तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस छोटी सी एक ट्रिक बनानी है, ठीक है। और वो भी आपको नहीं बनानी, मैंने लिख दी है ट्रिक। ट्रिक क्या है? देखो ट्रिक क्या है कि अगर आपको नंबर ऑफ पेरियड कैलकुलेट करना है या फिर अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट कैलकुलेट करना है, तो पहली बात तो देखो पेरियड जो है 2 टाइप की होंगी। एक तो होंगी ऑड पेरियड्स, ठीक है। जैसे कि ऑड कौन कौन सी होंगी? ऑड होगी आपके पास 1 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी, ठीक है। और इवन कौन कौन सी हो जाएगी? 2 होगी, 4 होगी एंड 6 होगी,
ठीक है। तो अगर आपके पेरियोड जो इवन है उनका फॉर्मूला अलग लिखेंगे हम लोग, अगर अपने पास जो पेरियोड्स हैं वो ऑड है तो उनका हम लोग फॉर्मूला अलग देखेंगे। देखो कुछ नहीं करना, छोटा सा एक फॉर्मूला याद करना है बस। नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने का फॉर्मूला है x इंटू एन प्लस वन अपॉन टू का होल ऑफ स्क्वायर। फिर से देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, x इंटू एन प्लस वन अपॉन टू का होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे x क्या है, x है लिखा हुआ है टाइप ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर। बेटा कोई बता सकता है कि कितने टाइप के स्पिन क्वांटम नंबर होते हैं? स्पिन क्वांटम नंबर कितने टाइप के होते हैं? सर 4। कितने होते हैं बेटा? सर 4। सर 2। स्पिन क्वांटम नंबर बेटा 2 होते हैं, ठीक है। 2 जिसने बताया उसका आंसर सही है, ठीक है। तो स्पिन क्वांटम नंबर जो होते हैं उनकी वैल्यू होती है 2, ठीक है। तो देखो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, तो x के हमने कितना पुट कर दिया, 2 इंटू n प्लस वन अपॉन टू। तो आपको बस ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला आपको फॉर्मूला याद रखना है। किसके लिए? किसके लिए? जब आपके नंबर ऑफ जो पेरियोड है वो कैसे हो, ऑड हो, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ पेरियोड ऑड है तो आपको बस ये देखो करके देखो। फॉर एग्जांपल अगर हम n इक्वल टू 1, अगर हम फर्स्ट पेरियोड की बात करें, ठीक है, फर्स्ट पेरियोड की अगर हम बात करें, क्या करो बेटा? साउंड कट रही है सर। साउंड कट रही है तो यार हमने नेट भी चेंज कर लिया आज। चलो देखते हैं, अभी आ रही है, अभी आ रही है बेटा? यस सर। सर यस फिर बीच बीच में कट रही है। हाँ आज वो थोड़ा यहाँ का यार मौसम सही नहीं है, तो आज बिल्कुल भी नेटवर्क जो है सही नहीं आ रहा है। आज हम पहले वाली क्लास, तुमसे जो पहले वाली क्लास है उसमें तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ गई थी। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, है ना। बाकी अगर बीच बीच में कोई दिक्कत तो बता देना, ठीक है। चलो देखो, देखो है बच्चे फिर कम हो गए, सब गायब हो गए। चलो कोई बात नहीं, जितने लोग पढ़ रहे हो आप ध्यान से पढ़ो बस। तो देखो हम कह रहे हैं कि अगर आपके पास पीरियड का जो नंबर है अगर वो ऑड है तो आपको क्या करना है, तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट का जो फॉर्मूला लगाना है वो लगाना है 2 इंटू एन प्लस वन अपॉन टू का होल ऑफ स्क्वायर। तो अगर मान लो नंबर ऑफ पेरियड हम बात करते हैं n इक्वल टू 1 के लिए, n क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो अगर हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 लेते हैं, मतलब फर्स्ट पेरियड की अगर बात करें, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एलिमेंट, सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो 2 का 2 तो वैसे ही रहेगा, 2 इंटू एन, एन की वैल्यू कितनी हो गई 1, देखो एन की वैल्यू कितनी हो गई 1, एन की वैल्यू हो गई 1, 1 प्लस 1 अपॉन 2। देखो बॉड मास थोड़ा बहुत तो आपको आता ही होगा ना, पहले आप क्या करोगे, पहले मल्टीप्लाई करोगे ऐड करोगे, पहले क्या करोगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। अच्छा पहले मल्टीप्लाई है, पहले इन्हें आपस में ऐड करके 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, यस सर। पहले इन्हें ऐड करो। देखो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, और 2 अपॉन 2 कितना हो गया 1, और 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 1, और 1 इंटू 2 कितना करोगे तो 2 आ जाएगा। यानी कि फर्स्ट पेरियड जो आपका होगा, फर्स्ट पेरियड उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, सिर्फ 2। अगर आपको ध्यान हो तो फर्स्ट पेरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट 2 ही होते हैं, पहला होता है हाइड्रोजन और दूसरा होता है हीलियम। याद है कि नहीं याद है? करने के बाद है ना। चलो अब ऐसे हम लोग क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं n इक्वल टू 3 रखो, रिपीट ठीक है। करो, तो अगर आप n की जगह पे क्या कर बेटा, रिपीट करो सर एक बार। ठीक है। देखो फिर से देखो, अगर हम क्या करते हैं, अगर हम n इक्वल टू 1 रखते हैं, ठीक है, अगर n इक्वल टू 1 यानी कि हम फर्स्ट पेरियड की अगर बात करते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो 2 का 2 ही रहेगा, इनटू में इनटू ही रहेगा, n प्लस 1, n क्या है, n ही तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, मतलब n की वैल्यू ही बस हम लोगों को रखनी है। तो n हम लोगों ने कितना दे रखा है 1, तो n की जगह 1 रखो, तो 1 प्लस 1 अपॉन 2 का होल ऑफ स्क्वायर। इसे सॉल्व करो कितना आ जाएगा 1, इसे सॉल्व करके आ जाएगा 2। इसका मतलब आपका जो नंबर ऑफ एलिमेंट है फर्स्ट पेरियड में कितने हैं 2, पहला हो गया आपका हाइड्रोजन, दूसरा हो गया आपका हीलियम। बोलो इतनी बात क्लियर है? यस सर। अब अगर आप बात करो थर्ड पेरियड की, अगर आप बात करो थर्ड पेरियड की, तो थर्ड पेरियड मतलब n इक्वल टू 3, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 का होल ऑफ स्क्वायर, यानी कि 3 प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। इसे सॉल्व कर लो कितना आएगा, देखो 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, 4 अपॉन 2 कितना हो गया 2, और 2 2 कितना हो गया 4, और 4 2 हो गया 8 है ना। तो यानी कि आपका अगर पेरियड है थर्ड, अगर थर्ड पेरियड की बात करें तो थर्ड पेरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे 8। कौन कौन से होंगे, देखो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन, ठीक है। काउंट कर लो 8 ही है, ठीक है। पेरियोडिक टेबल फिर से हमने बंद कर दी, एक सेकंड रुकना। इधर देखो थर्ड पेरियड देखो कौन सा है, फर्स्ट ये हो गया, ये हो गया आपके पास फर्स्ट, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, ठीक है। तो यानी कि
यानी कि हमारा जो फॉर्मूला है वो सही चल रहा है। ठीक है, चलो फिर से आ जाओ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे। ठीक है, देखो अब हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, आप करके दिखाओ जल्दी से। चलो इसे हम हाइड कर लेते हैं। ठीक है, इसे हम हाइड कर लेते हैं। n इज इक्वल टू 5 के लिए, n इज इक्वल टू 5 के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट बताओ कितने होंगे। अगर हम फिफ्थ पीरियड की बात करें तो फिफ्थ पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, जल्दी बताओ। 80। सर 18। कितना है बेटा? 18। 18। ठीक है, तो वेदांत 18 बता रहा है, डिंपल जो है वो भी 18 बता रही है, और बाकी बच्चे भी 18 बता रहे हैं। ठीक है, तो रख के देख लेते हैं। चलो ठीक है, तो जब आप क्या करोगे, n इक्वल टू 5 रखोगे तो 5 प्लस 1 कितना हो गया 6, 6 अपॉन 2 कितना हो गया 3, और 3 3 हो गया 9, और 9 2 कितना हो गया 18। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम बात करें फिफ्थ पीरियड की, तो फिफ्थ पीरियड में कितने एलिमेंट है, 18 एलिमेंट है। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 18। ठीक है, तो इसका मतलब आपका जो फिफ्थ पीरियड है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 15 सॉरी 18। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन नोट करो, अगला क्वेश्चन करके दिखाओ ना। n इक्वल टू 7 के लिए निकालो। अगर सेवेंथ पीरियड की बात करें, जो हमने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन, कि n इक्वल टू 7 के लिए, n इक्वल टू 7 के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे बता दो। So 32. 32। सर x क्या है, नीरज नीरज देखो x क्या है, मेरी बात सुनो। x है टाइप ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर, s क्या है, टाइप ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर। देखो अगर आपको पता है कि s ऑर्बिटल है, ठीक है, तो s ऑर्बिटल में या तो एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भरा जा सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से फिल करा जा सकता है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को फिल करने के दो ही तरीके हैं, या तो प्लस हाफ या तो माइनस हाफ। प्लस हाफ हमें क्या बताता है, क्लॉकवाइज, और माइनस हाफ हमें बताता है एंटी क्लॉकवाइज। समझ गए? तो x का मतलब है स्पिन क्वांटम नंबर। आपने केमिकल बॉन्डिंग अगर चैप्टर पढ़ा है तो आपने ये पढ़ रखा होगा, पढ़ा है आपने केमिकल बॉन्डिंग? तो केमिकल बॉन्डिंग में नो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, केमिकल बॉन्डिंग में तो पढ़ा होगा। शिवानी का 32 आ रहा है। क्वांटम नंबर्स पढ़े हैं केमिकल बॉन्डिंग में कि नहीं पढ़े हैं? Yes, sir. पढ़े हैं ना, तो बस वही। ठीक है, तो बात यह है कि यहाँ पे जो आपका स्पिन क्वांटम नंबर के टाइप है, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन को देखो, एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग सिर्फ दो ही तरीके से भर सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्लॉकवाइज भरेंगे या एंटी क्लॉकवाइज। प्लस हाफ का मतलब है क्लॉकवाइज, माइनस हाफ का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, तो वो 2 ही होगा। ठीक है, चलो अगला देखो। हाँ, तो n इक्वल टू 7 में कितना आया आंसर, सबका बता दो। So 32. हाँ 32 बच्चों का आंसर आ रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखो, तो अभी हम लोगों ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था अगर पीरियड का हमारा नंबर कैसा होगा, ऑड होगा। अब अगर हमारे नंबर ऑफ जो पीरियड है वो अगर इवन है, तो अगर इवन है तो क्या फॉर्मूला होगा, देखो इवन का मतलब 2 4 6। देखो वैसे तो अपने पास इतने ही 3 है, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, प्रीवियस ईयर में आपसे 10 के लिए और 12 के लिए कई बार पूछा गया है। ठीक है, जेई में कई बार इससे पूछा गया, बहुत पहले, अभी तो नहीं, रिसेंट में नहीं, लेकिन बहुत पहले पूछा, लेकिन इंपॉर्टेंट है, एडवांस लेवल का है। ठीक है, तो पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि बताओ अगर नंबर ऑफ पीरियड 10 है तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, और नंबर ऑफ अगर पीरियड 12 है तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे। तो देखो आपसे कितने का भी पूछे, बस आपको फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें तो अगर नंबर ऑफ पीरियड ऑड था तो उसका फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला था 2 इंटू n+1 अपॉन में 2 का होल ऑफ स्क्वायर। और अगर हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए, किसकी, इवन के लिए, तो इवन में आपको क्या करना है, बस जहां पे 1 आप लगाते थे, इस 1 की जगह पर 2 लिख देना है। ठीक है, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते थे हम लोग जब ऑड के लिए, ये फॉर्मूला किसके लिए था, ये फॉर्मूला था ऑड के लिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते थे, 1 लिखते थे, और इवन के लिए आपको क्या लिखना है यहाँ पे 2। ठीक है, हर्षिता 32। ठीक है बेटा, ठीक है, तो समझ में आ गया। नंबर ऑफ, अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं किसके लिए, जब आपके जो पीरियड है वो इवन है, तो क्या कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, 2 इंटू n+2। जब वहां पे 1 होता है तो यहाँ पे 2 कर दो। चलो अब आप निकाल के दिखाओ जल्दी से। n इक्वल टू 4 के लिए काउंट करो जल्दी सब लोग। n इक्वल टू 4 के लिए काउंट करो, बताओ कितना होगा, कितना होगा, 18. 18। और बताओ सब लोग,
n इज इक्वल टू 4, ये वाला अरे। क्वेश्चन करो, n इज इक्वल टू 4 के लिए बताओ। सर 18 है। 18, बाकी लोग करो। यस सर 18। सबका आंसर नहीं आ रहा है, सब लोग बोलो। सुधांशु ठाकुर 18, ठीक है, ठीक है, चलो इसे कैलकुलेट करके देखते हैं, ठीक है। यस सर। चलो देखो, तो आपने जब n इज इक्वल टू 4 लगाया तो आपने फॉर्मूला क्या निकाला, नंबर ऑफ एलिमेंट का फॉर्मूला क्या लिखा आप लोगों ने, लिखा होगा आपने 2 इंटू n प्लस 2 अपॉन में कितना 2, और इसका क्या लिखा होल ऑफ स्क्वायर, और n की वैल्यू कितनी रखनी है 4, तो आप क्या लिखोगे 2 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 प्लस 2 अपॉन में 2 का होल ऑफ स्क्वायर। 4 प्लस 2 अपॉन मतलब कितना होगा 6, 6 बाई 2 मतलब 3, और 3 3 जा 9, और 9 2 जा 18, ठीक है। तो जिन बच्चों का 18 आंसर आ रहा है वो सही है, ठीक है। अब आप n इज इक्वल टू 6 के लिए निकाल के दिखाओ मुझे, और n इज इक्वल टू 10 के लिए कैलकुलेट करो। n इज इक्वल टू 10 और n इज इक्वल टू 12, इन दोनों के लिए कैलकुलेट करो, 6 का मत निकालना, इन दोनों का निकालो, n 10 और n 12 का, जल्दी से। सर 10 के 72। 10 के देख के तो नहीं बताया, सर नो सर। सर 98। n 12 के 98 आ रहा है, n 10 के जो है वो 72 आ रहा है, ठीक है। तो जिन बच्चों का आ रहा है वो सही आंसर है, बाकी सब लोग बोलो भाई। यस सर। 20 बच्चे हैं, सब लोग बोलो। यस सर। यस सर। सबका आंसर 72 एंड 98 आ रहा है क्या, सबका आ रहा है? यस सर। यस। यस चलो चलो देखो, तो अब आपको लग रहा है कि आप एडवांस लेवल का पढ़ रहे हो, बताओ ये पहले आपने आज से पहले पढ़ा था कभी, नो नो सर। सर। है ना। तो इसीलिए हम आपसे कल कह रहे थे कि आप स्टार्ट, कल मैंने आपको क्या पढ़ा था, बेसिक चीजें पढ़ाई थी ना, वहां से क्वेश्चन जनरली नहीं आता, वहां से लिमिटेशन वगैरह पूछ देते हैं। अब जो आप पढ़ोगे आप बहुत ध्यान से पढ़ना, नोट्स बनाते हुए चलना, ठीक है। और हम आपके नोट्स जो है वो गूगल ड्राइव में भी डाल देंगे, डेली नोट्स बनाओ, तभी आप जो आपका एग्जाम है वो क्रैक कर पाओगे, ठीक है। चलो अब आगे देखो, मान लो ये बेटा इसे 100% इसे नोट करके लिख लेना, ठीक है, इसे कर लो, नोट करके लिख लो, ये 100% वाली बात है, ठीक है। यहां से आपका क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, अगर पूछा गया इस चैप्टर से तो, ठीक है। किसी चीज की भी प्रॉपर गारंटी नहीं होती, बट ये एक अंदाजा होता है कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट है तो यहाँ से आ सकता है, ठीक है। चलो देखो क्या कह रहा है कि मान लो अगर तुमसे क्वेश्चन में क्या कह दे, अभी तक तुमने क्या सीखा, अभी तक तुमने ये सीखा कि अगर नंबर ऑफ पीरियड अपने इवन होंगे उसका हम लोगों ने फॉर्मुला निकाल लिया, अगर नंबर ऑफ पीरियड अपने ऑड होंगे उसका हमने फॉर्मुला निकाल लिया, कोई दिक्कत आई नहीं आई। लेकिन हम लोग को ये पता था कि जो अपने पास प्रिंसिपल स्पिन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, स्पिन क्वांटम नंबर है ना, उसकी वैल्यू हम लोग कितनी रख रहे थे अभी तक 2, बताओ एक्स की वैल्यू कितनी रख रहे थे, 2 ही तो रख रहे थे, बोलो। यस सर। अरे भाई फॉर्मुला देखो, फॉर्मुला देखो, फॉर्मुला देखो, इधर देखो, ये क्या है, ये x की वैल्यू ही तो है, x की वैल्यू हम लोग कितनी रख रहे थे, x की वैल्यू हम लोग 2 ही तो रख रहे थे, बताओ, है ना। अब देखो तुमसे क्या कहेगा क्वेश्चन में, अगर तुम्हें क्वेश्चन बना के देना चाहेगा और टफ करना चाहेगा तो क्या कहेगा, कहेगा फॉर एन हाइपोथेटिकल पीरियड टेबल, ठीक है, पेरियोडिक टेबल, सॉरी कह रहा है पेरियोडिक टेबल के, किसी हाइपोथेटिकल पेरियोडिक टेबल के लिए जो कि बनी नहीं है ना, बनी नहीं, हाइपोथेटिकल बोल रहा है, हाइपोथेटिकल मतलब जो कि चीज हुई नहीं है, खाली मान रहे हैं। कह रहा है इफ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर, कह रहा है अगर 3 टाइप के क्वांटम स्पिन क्वांटम नंबर है, बताओ तुम्हें किसकी वैल्यू दे दी इन्होंने, इसकी तो इन्होंने तुम्हें किस चीज की वैल्यू गिवन है, बोलो। एक्स की। एक्स की, देखो इन्होंने खुद से बोल दिया कि एक्स आपका कितना है 3, क्योंकि पढ़ो क्या लिखा है, कह रहा फॉर एन हाइपोथेटिकल पेरियोडिक टेबल इफ देयर आर 3 टाइप ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर दैट मीन एक्स, इन्होंने तुम्हें एक्स गिवन है, खुद इन्होंने एक्स दे दिया, तो बताओ फॉर्मूला तुम अपने आप बना लो कि नहीं बना लोगे, फॉर्मूला बन जाएगा। यस सर। दो चीजों के लिए फॉर्मूला बनेगा, एक तो ऑड के लिए और एक इवन के लिए, और ये ऑड और इवन है क्या, ये है नंबर ऑफ पेरियोड, ये क्या है नंबर ऑफ पेरियोड, ठीक है, नंबर ऑफ पेरियोड, बोलो है कि नहीं है, नंबर ऑफ पेरियोड। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप ऑड के लिए लिखोगे तो ये भी यहाँ भी 3 रहेगा और ये यहाँ भी 3 रहेगा, चेंज क्या होगा, ऑड के लिए n+1 होता है, इवन के लिए n+2 होता है, बस इतना याद रखना, आप बताओ समझ में आएगी बात नहीं। यस सर। यस सर। बात समझ आ गई, क्लियर है, इसे इतना बेटा नोट कर लो जल्दी से, इसे 100% डाल के नोट कर लेना, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है। अब एक चीज और सुनो, अभी इसमें देखो क्या कह रहा है, कह रहा है फॉर एन हाइपोथेटिकल पेरियोडिक टेबल इफ देयर आर 3 टाइप ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर, क्या यहाँ पे 4 नहीं कर सकता, क्या बताओ, अगर क्वेश्चन को टफ करना चाहेगा 4 भी कर सकता है और 5 भी कर सकता है, तो हो सकता है तुम्हें कभी x की वैल्यू कभी तुम्हें 4 दे दे, कभी तुम्हें x की वैल्यू 5 दे दे, कभी तुम्हें x की वैल्यू 6 भी दे सकता है, ये पॉसिबल नहीं है, देखो मेरी बात सुनो बेटा, ये पॉसिबल नहीं है, तभी तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल का मतलब जो चीज एक्चुअल में है नहीं, है ना,
देयर इज अ पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब चीज है जो आभास, मतलब ऐसा कुछ है नहीं एक्चुअल में, हम माने ले रहे हैं ऐसा, ठीक है। तो देखो तुम्हें x की वैल्यू 4 भी दे सकता है, 5 भी, 6 भी, तुम्हें बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है, कौन सा वाला, नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, x इंटू x इंटू x इंटू n प्लस 1/2। ये होता है किसके लिए, ये होता है अपने पास ऑड के लिए। ऑड के लिए। और इवन के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू होता है अपने पास x इंटू और क्या होता है n प्लस 2, n+2 अपॉन में 2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो अगर आपको ये फॉर्मूला आता है, ये वाला फॉर्मूला पता है आपको, ये वाला फॉर्मूला पता है, तो चाहे ये कितना भी क्वेश्चन टफ कर दे, आप करके आओगे। बोलो करके आओगे कि नहीं आओगे? यस सर। Yes, ठीक sir. है। तो अगर इतनी बात अगर सबको क्लियर है तो क्या मैं आगे बढ़ूं, आगे आगे स्लाइड करें? यस सर। चलो Yes, ठीक है बेटा, सर एक अब बार आ बता जाओ दो यहाँ पे। हाँ बेटा, हाँ क्या कह रहे हो बताओ। सर, रिपीट कर दो। रिपीट कर दो सारे। रिपीट कर दें? चलो देखो देखो, दरअसल ऐसा था कि हम लोगों से तुमसे ये कहा जा रहा था कि बेटा बताओ कि अगर अगर मान लो अपने पास क्या है, अगर अपने पास पेरियोड का नंबर है अपने पास 5, तो क्या बताओ उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट बताओ कितने होंगे। तो क्या आप पेरियोडिक टेबल बार बार गिनोगे बैठ के? अगर आप गिनोगे तब भी नहीं सही कर पाओगे। देखो अभी 7th पेरियोड के लिए हम लोगों ने एलिमेंट काउंट किए, कितने आ रहे थे, 17। लेकिन क्या एक्चुअल में 7th जो आपका पेरियोड उसमें क्या एक्चुअल में 17th एलिमेंट है? नो सर। Yes, sir. नहीं है। उसमें निकल के एक्चुअल में कितने आए थे, 32। 32. 32 जो थे वो सही थे, है ना। यस सर। तो यस कहने सर। का मतलब ये है, तो हम ये कैसे पता करेंगे, हम ये इस टाइप के क्वेश्चन कैसे लगाएंगे? तो इस टाइप के क्वेश्चन को लगाने के लिए हमने क्या करा, एक फॉर्मूला बना लिया, है ना। ये आपको फॉर्मूला किसी भी एनसीईआरटी की बुक में कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला बना लिया। फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू x इंटू n प्लस 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर। ये बनाया हमने किसके लिए, Yes, sir. जब हमारे पास नंबर ऑफ पेरियोड कैसे होंगे, ऑड होंगे। और हमने बनाया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू x इंटू n प्लस 2/2 का होल ऑफ स्क्वायर। ये वाला हम लोगों ने फॉर्मूला बनाया किसके लिए, जब हमारे नंबर ऑफ पेरियोड इवन होंगे, ठीक है। अब देखो इसमें तुमसे क्या कर सकता है, देखो n की वैल्यू चेंज करता रहेगा, है ना। हम लोगों ने n4 के लिए निकाला, n7 के लिए निकाला, n5 के लिए निकाला, n1 के लिए निकाला। और क्या चेंज करेगा, और चेंज करेगा x की वैल्यू। देखो इन्होंने यहाँ पे क्या कहा, यहाँ पे इन्होंने क्या करा, इफ फॉर एन हाइपोथेटिकल पेरियोडिक टेबल इफ देयर आर 3 टाइप ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर, यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है x, और इन्होंने x बोल दिया कितना है, 3 है। तो इन्होंने x 3 रखा तो हमने 3 से फॉर्मूला बना लिया। अगर बोलते हैं x 4 है तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे x यहाँ पे 4 पुट कर देते हैं। बोलते हैं x 5 है तो हम x यहाँ पे 5 कर देते हैं। तो इसी टाइप के आपसे क्वेश्चन रेगुलर पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे, ठीक है। बोलो इतनी बात क्लियर है? यस सर। Yes, sir. यस सर। चलिए चलिए, तो अब आगे चलते हैं, ठीक है। नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर। चलो ठीक है। अब देखो फिर इन्होंने क्या करा, इन्होंने बोला कि एलिमेंट को उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखो। देखो ये फर्स्ट पेरियोड है ना, ये फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ, इन्हीं की हम लोग अभी बात कर रहे थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, लेफ्ट में पेरियोडिक टेबल के लेफ्ट में, ये क्या है, लेफ्ट ही तो है, तो पेरियोडिक टेबल के लेफ्ट में इन्होंने क्या करा, एस ब्लॉक एलिमेंट को रखा, राइट में इन्होंने रखा पी ब्लॉक एलिमेंट्स को, और बीच में रखा डी ब्लॉक एलिमेंट्स को। और हाँ एक बात और, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में एक मेटल था लेंथनम और एक था एक्टिनम, ठीक है, लेंथनम और एक्टिनम। तो लेंथनम के बाद के 14 ऐसे एलिमेंट थे, लेंथनम के बाद के 14 ऐसे एलिमेंट थे जो एफ ब्लॉक की प्रॉपर्टी शो करते थे, किसकी, एफ ब्लॉक की। और एक्टिनम के बाद के भी 14 ऐसे एलिमेंट थे जो एफ ब्लॉक की प्रॉपर्टी शो करते थे। तो क्या करा गया कि लेंथनम के बाद के 14 ये वाले एलिमेंट और एक्टिनम के बाद के 14 ये वाले एलिमेंट यहाँ पे लाके ऐसे रख दिए गए, ठीक है। और एक सीरीज को, जो लेंथनम के बाद की सीरीज थी, उसे बोला गया लेंथेनॉइड, ठीक है। इस वाली सीरीज को क्या बोला गया, इससे बोला गया लेंथेनॉइड, ठीक है। और इसे बोला गया एक्टिनॉइड। बोलो बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है। अच्छा अब हमें अभी ये दो, अभी ना तो हमें डी ब्लॉक पढ़ना है, ना ही हमें अभी एफ ब्लॉक पढ़ना है। तो एक्चुअल में हम लोगों को अभी क्या पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ना है एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। तो देखो एस ब्लॉक पी ब्लॉक, अब बताओ क्या आपको एस ब्लॉक और पी ब्लॉक सबके आपको वो एटॉमिक नंबर याद है क्या सबके आपको एटॉमिक नंबर याद है? नो सर। बताओ बेटा। No, sir. नहीं याद है ना? नहीं यस याद है सर। तो आप थोड़ी देर, बस 10 मिनट ये वीडियो देखो, आपको सारे के सारे एटॉमिक नंबर अभी के अभी याद हो जाएंगे, ठीक है। यस तो हम लोगों सर। ने करा क्या, हमने एक ट्रिक बनाई। हमने क्या ट्रिक बनाई, ट्रिक ये थी, चलो इसका कलर चेंज करते हैं, मान लो ले लेते हैं ये वाला, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने एक ट्रिक बनाई। ट्रिक क्या बनाई, हमने मैजिक नंबर्स बनाए, ठीक है। मैजिक नंबर मतलब 2, 8, 8, 18 एंड 32, ठीक है।
थोड़ी देर आप बहुत कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को देखो, आप अपना लेक्चर देखो, आपको भी सारे एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अभी निकालना आ जाएगा, ठीक है। जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें हम यहाँ से इरेज कर देते हैं, ठीक है। Yes, sir. जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें हैं उसे हम हटा देते हैं, बस आप ध्यान से देखो। आवाज आ रही बेटा आप लोगों को? Yes, sir. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो देखो अब हमें क्या है, हमें कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद करने पड़ेंगे। जैसे आपको पता है हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। हीलियम का कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। लिथियम का 3 होता है, इसका 4 होता है, 5 6 7 8 9 10। क्या 10 तक के एलिमेंट आप नहीं याद कर सकते हो? बताओ 10 तक के एलिमेंट का एटॉमिक नंबर तो आप याद ही कर सकते हो, Yes, sir. सर Yes, पहले sir. 20 याद है। Yes, sir. है ना। 10 तक के आपको याद होंगे। इनफैक्ट अगर आपने 10th में बहुत अच्छे से 11th में पढ़ा है तो आपको 10 तक के 11th तो आप खैर आप हुई, मतलब अगर आपने 10th में पढ़ा तो 10 तक के तो आपको याद ही होंगे, ठीक है। तो अगर आपको 10 तक के याद है तो आपको कुछ नहीं करना है। अब देखो मेरे साथ देखो, आपको क्या करना है, इन मैजिक नंबर्स का यूज करना है। मैजिक नंबर का यूज कैसे करेंगे? फर्स्ट 20 याद है सर, नीरज बहुत अच्छी बात है बेटा, ठीक है। अगर फर्स्ट 20 फर्स्ट 10 याद है तो बस उतने में काम अपना हो जाएगा। देखो हम लोगों को क्या करना है, बहुत ध्यान से देखना बेटा, तुम लोगों को तुमसे करवाएंगे हम, ठीक है। देखो क्या करना है, हमने क्या करा, हीलियम के सामने ये 2 लिखा, नियॉन के सामने 8, आर्गन के सामने 8, 18 18 32, यानी कि 2, 8 8 18 18 32। सिर्फ हमने 2 को रिपीट नहीं किया, 32 को रिपीट नहीं किया, बाकी हमने सारे को रिपीट कर दिया। 2 मतलब 2 के बाद क्या था 8, उसे फिर से रिपीट किया 8, 8 के बाद क्या 18, 18 को फिर से रिपीट किया 18, और हमें 32 को ऐसे का ऐसे लिखा रहने दिया। अब आपको करना क्या है, देखो हीलियम के सामने इस 2 को ऐसे लिख दो, हीलियम हीलियम के सामने क्या करो, इस 2 को ऐसे लिख दो, लिख दिया हमने। अब क्या करो, इस 2 में ये क्रॉस वाला 8 ऐड करो। बताओ 2 और 8 कितना होता है बेटा? 2 और 8 कितना होता है? 10, अब आप क्या करो, इस 10 में ये क्रॉस वाला 8 ऐड करो, कितना हो गया? 18, 18 में क्या करो, ये वाला 18 ऐड करो, कितना हो गया? 36। 36 में क्या करो आप, 36 में ये वाला 18 ऐड करो, कितना हो गया? 54। और 54 में क्या करो आप, ये 30 ये क्रॉस वाला 32 ऐड करो, कितना हो जाएगा? 86। बताओ 86। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपको आपके जो ये नोबल गैसेस थी, आपको इनका एटॉमिक नंबर नहीं पता था, लेकिन अब आपको पता चल गया। हमने क्या करा, हमने बस ये जो आपके एलिमेंट्स थे इनके सामने हम क्या लिखा, हमने लिखा मैजिक नंबर। ये क्या है? ये मैजिक नंबर है, ठीक है। ये क्या है? ये मैजिक नंबर है। हमने क्या करा, मैजिक नंबर कौन कौन से थे? 2, 8 8 18 18 32। हमने क्या करा, हीलियम के सामने 2 को ऐसे लिख दिया, हीलियम के सामने 2 को ऐसे लिख दिया, फिर 2 के क्रॉस में क्या था 8, 2 में 8 ऐड करा 10 हो गया, 10 में 8 ऐड करा कितना हो गया? 18, क्रॉस वाला ऐड करते जाओ, 18 में 18 ऐड करा कितना हो गया? 36, 36 में 18 ऐड करा कितना हो गया? 54, एंड 54 में 32 ऐड करा कितना हो गया? 86। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. अब जरा देखना, अब बेटा बताओ, देखो बोरॉन का एटॉमिक नंबर हमें पता है कितना? 5। बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना? 5। हम क्या कह रहे हैं, देखो बोरॉन के जो सामने है उसे आपको ऐड नहीं करना है। मेरी बात सुनो, बोरॉन के जो सामने है उसे ऐड नहीं करना है, बोरॉन के जो क्रॉस में है उसे ऐड करना है। तो बोरॉन के सामने कौन सा? ये वाला 8, और बोरॉन के क्रॉस में कौन सा है? ये वाला 8। तो हम पेन का कलर चेंज करते हैं, ठीक है, रुको इसे लेते हैं। देखो अरे हो जा भाई, बोरॉन के सामने कौन सा 8 है? ये वाला। आपको क्या इसे ऐड करना है? नहीं है, ऐड करना है। बोरॉन के सामने कौन सा है? ये क्रॉस वाला। देखो बोरॉन के क्रॉस में, बोरॉन का क्रॉस कौन सा है? ये वाला। बोरॉन के क्रॉस में ये वाला 8 है, तो 5 और 8 कितना हो गया बेटा बताना? 13, ठीक है। 5 और 8 कितना हो गया? 13, और 13 में ये वाला क्रॉस ऐड कर दो। 13 में क्या ऐड करना है? 18। 13 में 18 ऐड करके बताओ कितना हो गया? 31, 1 ठीक है। 31 में बेटा 18 ऐड करो, 31 में क्या करो, ये क्रॉस वाला, ये जो क्रॉस वाला आप देख रहे हो, ये वाला 18 ऐड करो, कितना हो गया? 49। 49, और 49 में आप ऐड करो ये वाला 32, कितना हो गया बताओ जरा, कितना हो गया? 81 81, बिल्कुल सही 81। अब जरा आप देखना, एक चीज समझो बेटा, आपने क्या करा, आपने देखो आपने क्या करा, आपने इसका निकाल लिया, ठीक है। 13 इसका हो गया, और इसका कितना हो गया? इसका हो गया 18। अब आप क्या करो, 13 के बाद क्या आता है बताओ? 14, ये क्या हो गया? 15, ये हो गया 16, हो गया 17, और 17 के बाद क्या हो गया? 18। 31 के बाद क्या आ जाएगा? 32, 33, 34, एंड देन 35, 35 के बाद 6, 36। इसका मतलब हम लोग सही निकाल रहे हैं, ठीक है। 49 के बाद इसका क्या हो जाएगा? 50, इसका क्या हो जाएगा? 51, इसका हो जाएगा 52, देन 53, देन 54। ऐसे 81 के बाद क्या हो जाएगा? 82, 83, 84, 83, 84, 85, एंड ये क्या हो गया? 86। ये 86 है, ठीक है, सही कर लेना 86। बताओ क्या आपको पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर आ गया कि नहीं आ गया? बताओ। Yes, sir. Yes, sir. आ गया। सबको आ गया?
अगर मैं अभी इसे इरेज कर दूं, अगर मैं इसे अभी इरेज कर दूं और आपसे कहूं कि आप पीरियोडिक टेबल ड्रॉ कर लो, तो क्या आप फिर से ये मुझे निकाल के बता दोगे? यस सर। चलो फिर देर देर किस बात की, चलो ठीक है, जल्दी से करके बताओ। ठीक है, हम इसे इरेज कर रहे हैं और आप लोग जल्दी से मुझे बताओ कितना होगा। ठीक है, सब लोग जल्दी से, हम ये पूरा सब इरेज कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग जल्दी से बताओ कितना होगा। मैजिक नंबर बस लिखे रहने देंगे, बाकी सब हटा दे रहे हम। आपको फिर से इन्हीं एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बताना है। चाहो तो आप ड्रॉ कर लो जल्दी से, और ऐसे बता सकते हो तो ऐसे बता दो, और एक एक करके बताना, एक साथ मत बोलना। ठीक है, जिससे हम पूछें वो बताएगा, या फिर जिसका सबसे पहले हो जाए वो बोल सकता है मेरा हो गया। सर रिपीट कर दो। अविनाश, चलो ठीक है। अच्छा, इन लोगों का एक बार आंसर आने दो, फिर रिपीट करते हैं फिर से एक बार। ठीक है, सर हीलियम 2, नियोन 10। नहीं नहीं, रुक जाओ रुक जाओ। क्या नाम है बेटा? नीरज? क्या, सर कौन बोल रहा है? तनिष्क। नाम बताओ बेटा। सर तनिष्क। तनिष्क, चलो तनिष्क बता रहा है। ठीक है, तो चलो बताओ, हीलियम का कितना लिखे? 2, 2। नियॉन का? 10। 10। आर्गन का? सर 18। 18। देन सर 36। फिर उसके बाद? सर उसके बाद बताओ बेटा। 54। 54। 54 है ना? 54 के बाद 86। 86। ठीक है, चलो अब किसी दूसरे बच्चे से पूछेंगे, दूसरा बच्चा बताएगा। चलो देख लें कौन कौन है। पलक, आवाज आ रही बेटा? चलो पलक का नहीं आ रही आवाज। कनिष्का, तुम्हें आ रही है आवाज? तुम बताओ बेटा, तुम बताओ। यस सर। अगर तुम्हें आवाज आ रही तो तुम बताओ मुझे कि जो आपके बोरॉन फैमिली है ना, इनमें बताओ, इनका इनका बताओ एटॉमिक नंबर। बोरॉन फैमिली का एटॉमिक नंबर बताओ। सर बोरोन का 5, बोरॉन का 5। एल्युमिनियम एल्यूमिनियम का? का 13, एल्युमिनियम का 13। फिर 31, 31। गैलियम का, इंडियम का बताओ। 49, 49। एंड इंडियम के बाद थैलियम का बताओ कितना होगा? फिर 81। 81। ठीक है, चलो ये हो गया। अब जो हम जिससे पूछेंगे वो बताएगा। चलो और पूछते हैं। जिन बच्चों के नाम नहीं ले रहे उनसे पूछते हैं। अविकाश चौधरी बेटा, आवाज आ रही है आपको? काव्य, आपको आ रही है आवाज? चलो तनिष्क ने तो बताया ही है। सिमरन है, शिवानी है, पलक। शिवानी बताओ बेटा, आप कार्बन फैमिली के सारे एलिमेंट के बताओ। सर 6, एक सेकंड रुकना। हाँ, कार्बन का कितना हो गया? 6। सिलिकॉन का बताओ। सर 14, 14। गैली इसका बताओ, जर्मेनियम का? सर 32, 32। टिन का कितना हो गया? 50। 48, नहीं नहीं, 48 कैसे हो जाएगा बेटा? टिन का 50 हो जाएगा ना, ये वाला 49 है। देखो इंडियम का कितना है? 49, तो ये हो जाएगा 50। ठीक है, और इसका हो जाएगा 82। अब ऑक्सीजन फैमिली का जिससे पूछेंगे वो बताएगा लास्ट। ठीक है, आज की क्लास लास्ट यहीं पे रहेगी। चलो देख लें। अच्छा, कौन कौन है? जो बच्चे नहीं बोल रहे बहुत गलत बात है। देखो आप नहीं बोल रहे हो, आपका, हाँ क्या कह रहे हो? सर मैं बताऊं? क्या नाम है बेटा आपका? सर सिमरन। बताओ सिमरन। ऑक्सीजन का बताओ कितना है एलिमेंट का एटॉमिक नंबर? 8, आगे सल्फर का? 16, 16। देन 34, 34। 52, और पोलोनियम का कितना हो जाएगा? 84। 84। ठीक है, तो मुझे इतना समझ में आ गया कि आप लोगों को एटॉमिक नंबर निकालना आ गया। बताओ सबको आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. yes, यस sir. ठीक है, सर। तो आपका होमवर्क है कि आपको इसी ट्रिक से, जैसा मैंने बताया, इसी ट्रिक से आपको एल्कली मेटल यानी कि ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड, आपको इनके एटॉमिक नंबर निकाल के लाने हैं, बिल्कुल इसी ट्रिक से, इन्हीं मैजिक नंबर का यूज करके। ठीक है, इतना कर लोगे? बताओ। Yes, sir. Yes, sir. अगर इतना कर लोगे तो कल हम लोग इसके आगे का जो भी है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, Okay, sir. और अब एक बात सुनो बेटा, अब बहुत ध्यान से पढ़ना, नोट्स बनाते रहना। ठीक है, क्योंकि अब आगे आपके पास जितने भी टॉपिक हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से आता है। ठीक है, Sir. चलो तो Yes, बस sir. आज के लिए इतने ही रखते हैं। ठीक है, Good night, sir. गुड नाइट बेटा। Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो कल मिलते हैं। ठीक है बेटा, Okay, sir. Good night, sir. गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट।
गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा, आवाज आ रही है? Yes, चलो sir. ठीक है, चलो ठीक ठीक।